हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 6। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है। हम हमेशा परफेक्शन की तरफ भागते हैं, लेकिन परफेक्शन की बजाय हमें कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कंसिस्टेंसी क्या है, वो कहती है कि हर दिन हमें थोड़े थोड़े स्टेप लेने चाहिए। अगर कल हमने 2 घंटे पढ़ाई करी तो अगले दिन भी हमें 2 घंटे पढ़ाई करनी है। या मानो कि हम रोज़ 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो हर दिन हमें 8 घंटे पढ़ाई लेके चलनी है। लेकिन मानो चलो किसी बहाने से आपका, किसी भी रीज़न से आपका कहीं जाने का प्लान हो जाता है या कोई भी काम आ जाता है, तो हम ये ना करें कि भाई चलो कोई नहीं, आज छोड़ देते, आज पढ़ते ही नहीं है। बजाय इसके कि हम अगर उस दिन में से 2 घंटे निकाल सकते अपनी पढ़ाई के लिए, वो कंसिस्टेंसी है। और कंसिस्टेंसी ना छोटे छोटे एक्शंस लेके ही आती है। अब जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, एक दिन छोड़ देंगे ना एक्सरसाइज, तो उसके बाद हमें दोबारा वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हमें कंसिस्टेंट रहना है, वो बहुत ज़रूरी है। और आपने ये देखा भी होगा कि अपने साथ महसूस किया होगा, जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं, हम अपने एक्शंस लेते रहते हैं, तो जिस चीज़ के लिए भी हम काम कर रहे होते हैं ना, हमें कॉन्फिडेंस आने लग जाता है अपने आप। हमें बस ये रहता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम रोज़ काम कर रहे हैं उसके लिए, तो रिज़ल्ट तो मुझे मिलेगा। और वहीं पे जब हम किस दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं, या एक दिन बहुत अच्छे से भाई 10 घंटे पढ़ लिए हमने, और उसके बाद हम 2 दिन पढ़ाई नहीं करते, तो वो जो रिज़ल्ट है ना, वो ज़ीरो है और कुछ नहीं, वो ज़ीरो है। क्योंकि उस टाइम हमें ये आता है कि यार उस दिन तो मैंने 10 घंटे पढ़ाई की थी या 2 दिन पढ़ाई नहीं की, तो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो सारा नीचे चला जाता है। अगर हमें लॉन्ग टर्म में अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है और जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, उसको क्लियर करना है। क्योंकि सबसे पहले ना अपने मन में आता है, अपने माइंड में आता है कि भाई मैं ये एग्ज़ाम कर सकता हूँ। चाहे आसपास के लोग, दुनिया वाले आपको कुछ बोले, आप नहीं कर सकते, नहीं होगा तुझ पे ये वो, लेकिन जब हम खुद अगर हम अपने आप से ये बोल सकते हैं ना कि भाई तू कर सकती है, तुम कर सकते हो यार तू तो इस चीज़ के लिए बनी है, तू कर सकती, तू अंदर वो दम है, तू कर सकता है, कर सकती है, तो फिर दुनिया की बातें जाए भाड़ में। फिर तो अपने दिमाग की सुनो, अपने मन की सुनो। और ये जो एटीट्यूड है, ये जो बातें हैं, वो आप तभी अपने आप से बोल पाओगे, तभी बोल पाओगे जब आप रोज़ उस काम, जिस चीज़ के लिए आप चाहते हो उसके लिए काम कर रहे होंगे। यानी कंसिस्टेंसी, छोटे छोटे स्मॉल एक्शन जो हमारी हैबिट्स बना दे, वो कंसिस्टेंसी। तो समझे कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन कुछ नहीं पढ़ा, फिर 10 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 दिन कुछ नहीं पढ़ा, तो वो कुछ नहीं है, वो ज़ीरो है। और आपको तो पता है ना, ये तो बात की रिपीटिशन इज़ मदर ऑफ ऑल द लर्निंग्स। जब अगर हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमारा पढ़ते रहना ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता कोई इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है ये वो, लेकिन हाँ, किस चीज़ को टाइम देना पड़ता है। भीड़ तो बहुत है, लेकिन हमें अपना देखना है। के साथ अपने आप को, अपने एग्ज़ाम को 1 साल दो डेडिकेशन के साथ, 6 महीने दो डेडिकेशन के साथ, और वो होगा। तैयारी तो बहुत लोग कर रहे हैं यार, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन वो विश्वास के साथ, वो कॉन्फिडेंस के साथ, वो कंसिस्टेंसी के साथ हमें काम करना है। और वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। भी ऐसे करती थी यार, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। कभी कभी होता है कि रूटीन नहीं होता, कभी कभी हर दिन एक जैसे नहीं होता यार। मूड भी, मतलब कभी होता है कि सुबह सुबह की कुछ बात पे गुस्सा आ गया, कुछ भी, लेकिन बजाय इसके कि पूरा दिन ख़राब करने के, हम कॉपी किताब उठाते हैं और करते हैं काम। तो मैं करती हूँ वैसे काम कि चलो हो गई बातें सॉल्व, अब साइड करते हैं इन चीज़ों को, अब कॉपी किताब उठाते हैं अपने। ठीक है, तो करना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, माइंड में रखनी पड़ेंगी चीज़ें। और अगर कहते हैं कि दूर तक जाना है ना, तो साथ चलो किसी के, आपको अपना साथी बनाओ और अपनी हैबिट्स बिल्डअप करो। अगर हम अपनी हैबिट्स बना लेंगे ना, तो जो सक्सेस है ना, वो हमारे पास अपने आप आ जाएगी। अगर हम हैबिट्स बना लेंगे अच्छी वाली, जो सभी को पता है कि पढ़ाई करनी है, रिवीजन करने होते हैं, मॉक लगाने होते हैं एग्ज़ाम के लिए, ये तो सबको पता है सब चीज़ें, लेकिन बस पता होने से कुछ नहीं होता, उनको करना भी होता है।